नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रोंकियोक्टेसिस के बारे में। ब्रोंकियोक्टेसिस क्या है और किस वजह से होती है। देखिए, ब्रोंकियोक्टेसिस में क्या होता है कि अगर आपके फेफड़ों में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस वजह से क्या होती है, ब्रोंकियोक्टेसिस की कंडीशन डेवलप होती है। कैसे होती है? देखिए, अगर रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, उस वजह से क्या होती है, आपके फेफड़ों में इन्फ्लामेशन होती है। ठीक है, बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से इन्फ्लामेशन होती है, और जब इन्फ्लामेशन फेफड़ों में होती है, उस वजह से क्या होती है, ब्रोंकियल वॉल डिस्ट्रक्शन। अब ब्रोंकियल वॉल डिस्ट्रक्शन क्या है? देखिए, ये जो आपकी नली है, जो एयरवे है, यहाँ पर कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? आपके सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं, म्यूकस ग्लैंड होता है, सिलिया होता है, छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं जो इस एरिया को क्या है, ब्लड सप्लाई पहुंचा रही है। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। जैसे ही ये स्ट्रक्चर डैमेज होते हैं, आपकी नली का साइज क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है। ठीक है, ये नली क्या हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। किस वजह से हो जाती है? जब ये स्ट्रक्चर डैमेज हो जाते हैं इन्फ्लामेशन की वजह से। ठीक है, जैसे ही स्ट्रक्चर डैमेज होते हैं, तो ये जो वॉल होती है ये डायलेट हो जाती हैं, परमानेंट डायलेटेड ब्रोंकाई। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? जैसे ये स्ट्रक्चर डैमेज होते हैं, तो इसमें छोटी छोटी कैपिलरीज भी होती हैं जो इस एरिया को सप्लाई पहुंचा रही है। जैसे ये कैपिलरीज डैमेज होती हैं, तो यहाँ पर क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, और आपके कफ में ब्लड आता है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं हिमोप्टेसिस। हिमोप्टेसिस यानी आपके कफ में ब्लड आता है। ठीक है, दूसरी क्या प्रॉब्लम होती है? जब यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो रही है, तो म्यूकस बहुत ज्यादा बनता है। ठीक है, तो म्यूकस बहुत ज्यादा बनता है, इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन। अब म्यूकस बहुत ज्यादा बनेगा तो वो क्या है, आपकी नली में जम जाएगा, इस नली को ब्लॉक कर देगा, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। ऑब्स्ट्रक्शन यानी ब्लॉकेज। ठीक है दोस्तों, ये नली ब्लॉक हो जाएगी तो सांस लेने में हमें प्रॉब्लम होगी। तो कई बार क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन पहले हो जाती है। मान लीजिए यहाँ पर कोई ट्यूमर हो गया है, या कोई गांठ सी बन गई है इस नली में, तो उस वजह से क्या होता है, ये जो कफ बनता है वो बाहर नहीं आ पाता है, यहाँ पर ब्लॉकेज हो गया। तो ब्लॉकेज की वजह से भी कभी कभी क्या होती है, इन्फेक्शन होता है और इन्फ्लामेशन की कंडीशन डेवलप होती है, और उससे क्या होता है, ब्रोंकियोक्टेसिस होता है। ठीक है, अब जान लेते हैं कि ब्रोंकियोक्टेसिस के कॉज क्या है। ठीक है, किस कारण की वजह से ब्रोंकियोक्टेसिस होता है। देखिए, एक तो ब्रोंकियोक्टेसिस में हिमोप्टेसिस होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, ब्रोंकियल वॉल डिस्ट्रक्शन होता है। तीसरा क्या होता है, म्यूकस प्रोडक्शन होता है। अब बात करेंगे कॉज के बारे में। देखिए, ब्रोंकियोक्टेसिस के बहुत सारे कॉज हैं, लेकिन सबसे जो कॉमन कॉज होता है वो होता है इन्फेक्शन। वो इन्फेक्शन आपका बैक्टीरियल भी हो सकता है और फंगल इन्फेक्शन भी होता है। देखिए, अगर आपको पर्टुसिस इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन हो गया है, या आपको एस्परगिलोसिस इन्फेक्शन हो गया है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ये फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है, तो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन होने की वजह से, अगर ये काफी लंबे टाइम तक इन्फेक्शन है और ये आपका ठीक नहीं हुआ है, तो ब्रोंकियोक्टेसिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। ठीक है, ये जो वॉल है ये डायलेट हो सकती है, यहाँ पर म्यूकस क्या हो सकता है, जमा हो सकता है, और उस म्यूकस के साथ में ब्लड भी आ सकता है। ठीक है, अगला जो कॉज होता है वो होता है आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है? देखिए, हमारे बॉडी में एक प्रोटीन होता है जिसे हम CFTR बोलते हैं। CFTR यानी सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर। ठीक है, ये जो प्रोटीन होता है ये क्या होता है, आयन चैनल्स होते हैं। ये चैनल कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड में होते हैं। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? देखिए, जहाँ से आपका सलाइवा निकल रहा है, ठीक है, जहाँ से आपका म्यूकस निकल रहा है, जहाँ से आपकी स्वेट निकल रही है, या जहाँ से आपकी वैक्स निकलती है, सेबेशियस ग्लैंड,
यहाँ पर ये क्या है, ये जो आयन चैनल है ये प्रेजेंट होते हैं। अब इनका काम क्या है, देखिए अभी बात हो रही है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की, तो यहाँ पर क्या होते हैं, ये आयन चैनल्स होते हैं आपके सरफेस पे। तो ये आयन चैनल क्या करते हैं, क्लोराइड जो आयन होते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये आपका चैनल है, ये क्लोराइड आयन को क्या करते हैं, सेल से बाहर निकालते हैं। और जैसे ही क्लोराइड चैनल सेल से बाहर आता है, ये वाटर को अट्रैक्ट करता है, वाटर का रिअब्जॉर्प्शन करता है। तो वाटर क्या है, सेल के अंदर जाता है, ठीक है। उस वजह से क्या होता है कि ये जो सरफेस होती है ये हाइड्रेटेड होती है। अब हाइड्रेटेड होती है तो इसमें क्या होते हैं, ये छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, सिलिया होते हैं, ये सिलिया ऐसे मूव करते हैं। तो जब ये सरफेस हाइड्रेटेड होती है तो सिलिया मूव करते हैं और कफ इजिली बाहर आ जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपके जीन में म्यूटेशन होता है, जिस वजह से प्रोटीन की, इस आयन चैनल की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में हो जाती है। उस वजह से क्या होता है, जब कफ बनता है तो वो कफ क्या है, आपकी सरफेस पे चिपक जाता है और वो इजिली बाहर नहीं आ पाता है। जब ये कफ आपकी नली पर जम जाएगा तो बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं और ब्रोंकियोक्राइसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला जो कॉज होता है वो होता है आपका कार्चिनर सिंड्रोम। अब कार्चिनर सिंड्रोम क्या है, देखिए कार्चिनर सिंड्रोम में क्या होता है, जहां पर सिंड्रोम शब्द जुड़ गया है वहां पर एक प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। कार्चिनर सिंड्रोम में होता क्या है, देखिए इसमें मेनली होता है सिलिया डिसफंक्शन हो जाता है, सिलिया डिसफंक्शन हो जाता है। अब सिलिया क्या करता है, कफ को बाहर लाने में हेल्प करता है। तो सिलिया जब काम करना बंद कर देता है, डैमेज हो जाता है, उस वजह से क्या होता है, वो कफ बाहर नहीं आ पाता है और बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, ब्रोंकियोक्टासिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। अब कार्टिजेनर सिंड्रोम में और कौन सी प्रॉब्लम आती है, देखिए आपके नोज, ईयर और थ्रॉट में, ठीक है, ईयर, नोज और थ्रॉट में प्रॉब्लम कॉज करता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है और लंग इन्फेक्शन होता है। तो ये सारी जब कंडीशन डेवलप होती है तो उसे हम बोलते हैं कार्टिजेनर सिंड्रोम। ठीक है, कार्टिजेनर सिंड्रोम में सिलिया डिसफंक्शन हो जाता है, फेफड़ों में इन्फेक्शन होता है, उस वजह से ब्रोंकियोक्टासिस की कंडीशन डेवलप होती है। ठीक है, अगला जो कॉज है वो है आपका ये जो कंडीशन है ये भी क्या है, हेरिडिटी होती है। ठीक है, आगे अगर पेरेंट्स को है तो बच्चों को भी हो सकती है। अगला जो कॉज होती है वो होता है टॉक्सिक इनहेलेशन। टॉक्सिक इनहेलेशन में क्या होता है, अगर आप केमिकल के लंबे टाइम तक कांटेक्ट में है तो उससे क्या होता है, वो आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, जैसे गैसेस हो गई आपकी, अमोनिया हो गई, ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा मात्रा में है तो उस वजह से भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। दूसरा क्या होता है, स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो उससे भी आपके फेफड़े डैमेज हो सकते हैं और ब्रोंकियोक्टासिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। अगर आप ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, तो उस वजह से भी ब्रोंकियोक्टासिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। ठीक है, और कौन से कॉज हैं, देखिए अगला जो कॉज आता है वो है आपका इम्यूनोडेफिशिएंसी। इम्यूनोडेफिशिएंसी इम्यूनोडेफिशिएंसी में क्या होता है, अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होंगे और ब्रोंकियोक्टासिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। फॉर एग्जांपल ले लीजिए हाइपोगामा ग्लोबुलिनेमिया। हाइपोगामा ग्लोबुलिनेमिया, इस कंडीशन में क्या होता है, जो आपका गामा ग्लोबुलिन है, हाइपो मतलब होता है कम, एमिया मतलब होता है कि आपके ब्लड में, अगर आपके ब्लड में गामा ग्लोबुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या करता है, आपके ब्लड में जो एंटीबॉडीज हैं उनको होल्ड करके रखता है। तो जैसे इन्फेक्शन होता है तो एंटीबॉडीज क्या करते हैं, उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं। ठीक है, तो जिस पर्सन में गामा ग्लोबुलिन की मात्रा कम होती है उसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज होल्ड नहीं हो पाती हैं, उस वजह से आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, ब्रोंकियोक्टासिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, अगर आपके बॉडी में कोई ऐसी डिजीज है जो आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर रही है, मैलिग्नेंसी यानी कोई कैंसर है जिस वजह से आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और ब्रोंकियोक्टासिस की कंडीशन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, अदर कॉज में आपका आता है
येलो नेल सिंड्रोम। अब येलो नेल सिंड्रोम क्या है? इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी में फ्लूइड जमा हो जाता है और आपके नेल्स होते हैं जो वो येलो कलर के हो जाते हैं, ठीक है, और आपके पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं येलो नेल सिंड्रोम। येलो नेल सिंड्रोम में क्या होता है, ब्रोंकियोप्टेसिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, कॉज हैं जिस वजह से ब्रोंकियोप्टेसिस डेवलप होता है। अब बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में, लक्षण क्या होते हैं। देखिए, ब्रोंकियोप्टेसिस में सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम होती है वो होती है आपके डिस्निया। जो सिम्टम्स होते हैं वो होती है डिस्निया। डिस्निया में क्या होता है, आपकी सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये नली में क्या है, आपका म्यूकस जम गया है जो बाहर नहीं आ पा रहा है, उस वजह से डिस्निया की प्रॉब्लम आपको हो रही है, ठीक है। दूसरा होता है कफिंग। कफ बहुत ज्यादा बनता है, और वो कफ बहुत ज्यादा बनता है तो वो आपके नलियों में जम जाता है, तो कफ बहुत ज्यादा बनता है। दूसरा होता है आपको, देखिए, एक होती है डिस्निया की प्रॉब्लम, एक होती है कफिंग, ठीक है। जो आपका स्पूटम होता है, जो कफ होता है, वो येलो ग्रीन कलर का होता है। येलो ग्रीन कलर का क्यों होता है? क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उससे कलर क्या हो जाता है, येलो और ग्रीन हो जाता है। अगला होता है फीवर। इन्फेक्शन के कारण आपको फीवर भी आ सकता है, ठीक है। और वेट लॉस, देखिए फीवर की वजह से क्या हो सकता है, आपका वेट लॉस हो सकता है, कम हो सकता है, ठीक है। अगला है सिम्टम्स, बैड ब्रीथ। देखिए, जब बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो उससे क्या हो सकता है, आपके मुंह से स्मेल से आ सकती है, वो कफ बाहर नहीं आ पा रहा है, वो आपके फेफड़ों में जम गया है तो स्मेल आ सकती है, बैड ब्रीथ आ सकती है, ठीक है। अगली बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। अगर ब्रोंकियोप्टेसिस की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाई है तो उससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। देखिए, कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहली प्रॉब्लम आती है, वो आती है रिस्पायरेटरी फेलियर। रिस्पायरेटरी फेलियर क्यों होता है? देखिए, जब आपकी नली ब्लॉक हो गई है तो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा पा रही, ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है तो गैस का एक्सचेंज आपकी बॉडी में नहीं हो पा रहा है, तो रिस्पायरेटरी फेलियर हो सकता है। अगली कॉम्प्लिकेशन है कोर पल्मोनरी। कोर पल्मोनरी क्या है? देखिए, आपका जो हार्ट का राइट साइड का पार्ट है, यहाँ से ब्लड के आपके फेफड़े में फिल्टर होने के लिए जाता है, और फिल्टर होने के बाद ये क्या है, आपके हार्ट का जो लेफ्ट साइड का पार्ट है, यहाँ पर फिल्टर होके ब्लड पास होता है, ठीक है। तो जब यहाँ पर आपके फेफड़ों में प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं आ पा रही है, तो वो ब्लड क्या है, फिल्टर नहीं हो पा रहा है। ब्लड फिल्टर नहीं हो पाएगा तो वो क्या है, बैक फ्लो करेगा, ठीक है। बैक फ्लो करेगा तो वो आपके जो राइट साइड का पार्ट है हार्ट का, यहाँ पर ये फ्लूइड क्या है, इकट्ठा हो जाएगा, उसकी वजह से राइट हार्ट फेलियर हो सकता है। उस कंडीशन को हमको कोर पल्मोनल बोलते हैं, उस कंडीशन को, ठीक है। अगला है विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी डेफिशिएंसी क्यों होती है? देखिए, विटामिन डी आपकी बॉडी में क्या करता है, इन्फेक्शन को ग्रोथ होने से रोकता है, इन्फेक्शन की ग्रोथ को रोकता है। तो जब बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो विटामिन डी का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है आपकी बॉडी में, ठीक है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आपको होती हैं, ठीक है। इसलिए कहती हूँ आपकी अपनी लाइफस्टाइल को हेल्थी रखिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में बात करूंगी ब्रोंकियोलाइटिस के बारे में। धन्यवाद।